उसकी बातों में मत आओ, उसके पास मत जाओ, उसे बाहर मत निकालना, वरना किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नमस्कार दोस्तों। दो कपल न्यूली मैरिड थे। दोनों की लव मैरिज हुई थी। गोवा में रहते थे। इन लोगों को घूमना फिरना भयंकर ज़्यादा पसंद था। बहुत ही एडवेंचरस नेचर के थे। ट्रैवलर। कहीं पे भी दुनिया के किसी भी हिस्से में कैसे भी ट्रैवल करा दो, हर चीज़ में एडजस्ट कर लेते थे। और बाइक राइडिंग का इतना शौक था कि पूछो मत। भाई, ऐसे ये लोग एक बार प्लान करते हैं कि चलो बाइक चलाते हुए लद्दाख चलते हैं। गोवा से लद्दाख। ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली थी और उससे भी कई गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग। आज इस घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं ना, ये इसी जर्नी की कहानी है, जो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग नहीं, उल्टा बहुत ही ज्यादा डरावनी और भूतिया साबित हुई, जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, बहुत कुछ बदल गया। आइए जिया की जुबानी उसी डरावनी घटना की कहानी डिटेल में जानते समझते हैं। सबसे पहले हमें इनका नाम जानना चाहिए। श्रेया, अंकित एक कपल है और एक नेहा और विवान। ये लोग बेसिकली मतलब आप समझ जाओ कॉलेज के टाइम से दोस्त हैं, चारों के चारों। इन लोगों की दोस्ती इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि ये लोग कहीं पर भी एक दूसरे के बिना जा ही नहीं सकते। इनफैक्ट इन लोगों ने जब शादी भी किए थे ना, एक ही डेट पे एक ही जगह पे शादी भी किए थे, क्योंकि चारों की दोस्ती कॉलेज के टाइम से ही थी। दोनों लड़कियां भी बेस्ट फ्रेंड थी और लड़के भी दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो बेस्ट फ्रेंड होने की वजह से बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड भी हमारे बेस्ट फ्रेंड हो गई, उसी गर्लफ्रेंड भी हमारी बेस्ट फ्रेंड हो गई, उसका बॉयफ्रेंड भी हो गया, ऐसा वाला हो गया था। तो इन लोगों को ना बाहर के दूसरे किसी दोस्तों की इनको इतनी जरूरत पड़ती भी नहीं थी, क्योंकि ये चारों एक दूसरे के लिए इनफ थे हमेशा से। ये लोग हर जगह घूमने जाते थे, कहीं पर भी निकल जाया करते थे। कितना भी दूर का रूट हो, कुछ भी हो, इनको एक बूंद फर्क नहीं पड़ता था। इतने ज्यादा डेयरिंग वाले थे ये लोग। इनकी जो पैकिंग भी होती थी, इनकी बाइक भी वही ट्रैवलिंग वाली बाइक थी, जो बाइक ट्रैवलिंग में लेके घूमते हैं। और इनके पास कार भी थी, कार से भी ट्रैवल करते थे, लेकिन कार से थोड़ा नजदीक वाला करते थे। इनको ऐसा लगता था कि दूर ट्रैवलिंग कर रहे तो फिर तो बाइक से करेंगे, उसका अलग ही मजा है, रुकते जाते आते ऐसे करेंगे, मस्त मजा आएगा। जब इनकी शादी होती है ना, तो शादी के कुछ टाइम बाद इनको ऐसा लगता है कि यार अपन ऐसे तो बहुत घूमे हैं, शादी से पहले भी कॉलेज के टाइम से बहुत घूमे हैं, लेकिन हनीमून के लिए कहीं नहीं गए अपन। अपन लोग बाहर, इंडिया से बाहर भी गए थे, बैंकॉक भी गए थे, मलेशिया भी गए थे, हर जगह गए हैं, शादी के कुछ महीने पहले भी गए हैं, लेकिन शादी की बात भी तो अलग होती है ना। नेहा और श्रेया बोलती हैं कि हमें चलना है घूमने, लेकिन हम चाहते हैं हमारा हनीमून जो है बहुत डिफरेंट हो। तो लड़के लोग बोलते हैं कैसा डिफरेंट, मतलब किस टाइप का चाहते हो तुम लोग? तो ये दोनों बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हम लोग हनीमून के लिए लद्दाख चलें, और लद्दाख हम ऐसे ही नहीं जाएंगे, बाइक से जाएं। ये लोग बोलते हैं कम ऑन यार, बाइक से क्या क्या मजा आएगा, और थक जाएंगे और टाइम भी ज्यादा लग जाएगा, सब कुछ चीजें। कार से चल लेते हैं ना, कार में सामान डाल लेते हैं, कार से चल लेंगे। लेकिन श्रेया तो बिल्कुल अटक गई है, बोल रही है नहीं नहीं नहीं, कार से बिल्कुल नहीं जाएंगे, बाइक से ही जाएंगे, बहुत मजा आएगा। और इन दोनों लड़कियों को भी आता था ड्राइव करना, कार बाइक दोनों ही आता था। और ये दोनों भी थोड़ी सी टॉम बॉय टाइप थी हमेशा से, तभी तो इन लोगों की वाइब मैच हो रही थी कि घूमना भी साथ में है और मस्ती भी साथ में करना, हर चीज़ साथ में करना है। तो लड़के लोग बोलते हैं कि हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो आदत है घूमने की, और बोल रहे हो तुम लोग बाइक से चलने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं, बाइक से ही निकल जाते हैं। उससे पहले शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं, और पैकिंग क्या क्या कैसे लेके जाना सब तो करना पड़ेगा ना, गोवा से लद्दाख जाना है, बहुत दूर हो गया, और वो भी बाइक से जाना है। अपन इतने दूर तक गए हैं तो अपन कार से गए हैं, बाइक से इतना दूर कभी गए हैं कि नहीं, याद करने लगते हैं। लड़कियां लोग बोलते हैं नहीं भी गए होंगे तो क्या फर्क पड़ता है, अब चल लेते हैं ना। ये लोग ऐसे ही बिल्कुल, इनकी प्लानिंग जैसी हुई है, पूरी पैकिंग वैकिंग, बाइक वाइक की सर्विसिंग करवाना। इनकी बाइक नई थी, अच्छी खासी नई, उसकी सर्विसिंग करवा लिए, सब कुछ ठीक ठाक कर लिए, और फुल ऑन रेडी हो गए हैं इतने दूर की ट्रैवलिंग करने के लिए। अपने घर पे बोल दिए कि हम निकलने वाले हैं, और घर वाले भी इनको कभी रोकते ही नहीं थे। गोवा में हमेशा से घर वाले रह रहे हैं, ओपन माइंडेड है, इन लोग की लव मैरिज भी हुई है। घर वाले बोले ठीक है जाओ, तुम लोग अपनी ज़िंदगी जियो, हम भी अपनी ज़िंदगी जीते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ये लोग बैठ गए अपने अपने पतियों के साथ बाइक पे,
और गोवा से निकल जाते हैं लद्दाख जाने के लिए। काफ़ी टाइम लगता है इनको, बहुत घंटे ड्राइव करना, अलग-अलग लोकेशन पे रुकना, अलग-अलग ढाबे में खाना खाना, होटल लेके स्टे करना, बहुत माथापच्ची करने के बाद ये लोग फाइनली लद्दाख में एंटर करते हैं। लेकिन जैसे ये लोग लद्दाख में एंटर किए हैं, लगभग शाम का टाइम हो गया है। शाम का अंधेरा होने वाला टाइम हो गया है। अब नेहा बोलती है कि क्या करें यार, अपन कहीं स्टे करें क्या? रात में कैसे अपन ट्रैवलिंग करेंगे बाइक से? वो भी पहाड़ी ऐसे जगह पे, अपन को आदत भी नहीं है। लड़के लोग बोलते ऐसे कैसे आदत नहीं है? हम इतना घूमे, आदत तो पूरी है, लेकिन स्टे करने के लिए भी हमें कोई होटल रूम या कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना। उसमें तो टाइम जाएगा ही। और अच्छी खासी ठंड हो रही है उधर, बहुत ठंड। गोवा में अब कितनी ही ठंड पड़ती है, लेकिन लद्दाख में तो बहुत ज़्यादा पड़ती है। एकदम ही परेशान, एकदम ठंड से कांप रहे, थोड़े बाइक चला रहे हैं आराम आराम से, लड़के लोग ही चला रहे हैं। चलाते चलाते काफ़ी घंटे बीत गए। इनको सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी रोड 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 दिखाई दे रहा है, कोई होटल होटल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं कौन से रूट पे हैं ये लोग, मैप ऑन करके रखे हैं। अचानक से मैप का सिग्नल वो जाता है और अचानक से नेटवर्क चला जाता है फ़ोन का पूरा नेटवर्क चला गया। फ़ोन में नेटवर्क है ही नहीं कि सर्च करे कुछ करे। लड़के लोग हंसते हुए बोल देते हैं अब की है ना पहाड़ों में एंटर, नेटवर्क ना जाए और पहाड़ों में एंटर कर दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। हंस रहे हैं लड़के लोग। लड़कियां बोल रही है वो तो ठीक है, लेकिन हम रुकेंगे कहाँ, क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना, तुम लोग सोचो कुछ। ये लोग बोल रहे सोचेंगे क्या, चलते 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 रहते हैं। अब जहाँ कोई स्टे करने का कुछ मिल जाए, कोई ढाबा वा कुछ तो मिल जाए, तो वहाँ पे उनसे बात करें, वहाँ पे खाए पिए, थोड़ी ठंडक कम हो तब तो कुछ सोच पाएँ। अभी तो मैप भी नहीं चल रहा है। तो ये लोग ड्राइव करते करते थोड़ी दूर आगे अभी गए ही हैं। इन लोगों ने एक होटल के बारे में पहले सर्च किए थे, और जो होटल का रूट है ना, वहाँ से उनको लगभग 5 या 6 किलोमीटर दिखा रहा है। ऐसा जो बोर्ड वोर्ड लगे रहते हैं ना वो वाला रूट उनको 5 या 6 किलोमीटर दिखा रहा है। अब लड़कियों को थोड़ी एक्साइटमेंट होती है, बोलते हैं कि वाह यार चलो 5-6 किलोमीटर ही है, अब हम फटाफट पहुंच जाएंगे और बहुत सही लगेगा यार। कुछ कम से कम खाने पीने का ढाबा वाबा, होटल स्टे करने का तो कुछ मिल जाएगा। ये मस्त लड़के लोग ड्राइव कर रहे हैं। और ये लोग लद्दाख में एंटर करने से पहले ना अपना जो बाइक का टंकी है पूरा फुल कर लिए थे, पेट्रोल भरवा लिए थे। क्योंकि ये टेंशन तो किसी को नहीं चाहिए लाइफ में कि हमारा पेट्रोल अचानक से ऐसी जगह पे ख़त्म हो जाए। मस्त पेट्रोल फुल किए हैं और ड्राइव करते करते अचानक से उनके बाइक में सिग्नल दिखाने लगता है कि पेट्रोल नहीं है। रेड सिग्नल आने लगता है, मीटर में दिखाने लगता हाँ, था। कि पेट्रोल नहीं है। हम्म, ये अचानक से विवान बोलता है कि यार ये क्या हो गया मेरे बाइक में। तभी अंकित बोलता है कि मेरे बाइक में भी क्या है यार, ये ऐसे कैसे हो सकता है, साथ साथ में चल रहे थे ना बिल्कुल, ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं कहीं से भी। लड़कियां बिल्कुल टेंशन में, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। अचानक से डुक 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 करते हुए जो बाइक है वो रुक जाती है। हम्म, अब कोई भी गाड़ियां वहां से गुजर नहीं रही हैं। पता नहीं कौन से रूट में कैसे चल रहे हैं ये लोग। ना मैप चालू है, ना मैप चल रहा है, और इनका पेट्रोल अचानक से कैसे खत्म हुआ इतनी जल्दी, सोचने वाली बात है। लड़कियां टेंशन में, अब क्या करें, उतर गई बाइक से। ये लोग बोलते क्या कर सकते हैं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बाइक हाथ से लेके जाना पड़ेगा क्या, ऐसे ठेलते ठालते हैं? तो बहुत टेंशन वाली बात है, पता नहीं क्या होगा। घबराहट चारों को बढ़ गई है। अभी थोड़ी दूर हाथ से ठेलते ठेलते इतनी ठंड में, घनघोर ठंड में बाइक को थोड़ा सा आगे लेके गए ही हैं। अचानक से एक वो सीमेंटेड टाइप बोर्ड नहीं होता जो, उसमें दिखाता है पेट्रोल पंप 300 मीटर, 300 मीटर पेट्रोल पंप दिखाता है। लड़के लोग खुश होते हैं, फाइनली 300 मीटर तो कैसे भी ढकेल ढुकेल के ले लेंगे, लेके चल लेंगे। 300 मीटर में पेट्रोल पंप आने वाला है, फटाफट हम पेट्रोल भरवाएंगे और फटाक से पेट्रोल पंप वालों से पूछ लेंगे कोई होटल के बारे में और निकल जाएंगे। थैंक गॉड, भगवान हमारे साथ हैं, ऐसा ये लोग बोलते हैं। और ठेलते ठेलते बाइक को काफ़ी दूर, ये 300 मीटर भी ऐसा लग रहा था 300 मीटर है, मतलब 300 कितना बोले उसको, किलोमीटर है, ऐसा हो गया था बिल्कुल।
एकदम परेशान हो गए हैं ये लोग। लेकिन ढकेलते ढुकलते ये लोग ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पे एक येलो सी लाइट टिमटिमा रही थी और दूर से लग रहा था कि ये पेट्रोल पंप ही होगा। वहां पर धीरे धीरे करके लोग पहुंचते हैं और जब पहुंचते हैं देखते हैं कि हाँ, पुराना सा पेट्रोल पंप ही ये दिखाई दे रहा है। वहां पहुंचते अपनी बाइक लगाते हैं और आवाज लगाता है विवान, हेलो, कोई है यहाँ पर? हमें पेट्रोल भरवाना है। क्योंकि बाहर कोई था नहीं। अचानक से एक ऑफिस जैसा कांच का कमरा बना हुआ था, उसके अंदर से एक 70-75 साल का बूढ़ा सा आदमी निकल के आता है, हम्म, इनकी तरफ आता है। विवान बोलता है कि हमें दोनों बाइक अपनी फुल करवानी है, पेट्रोल भरवाना था, आप पेट्रोल भर दोगे क्या? वो बूढ़ा आदमी ऐसे सर करता है, बहुत बूढ़ा है, उसके हाथ भी कांप रहे हैं। धीरे 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 चल चल के आया है, विवान के बाइक की तरफ आता है और जो पेट्रोल भरने वाला पाइप नहीं होता है उसको ले जाता है और उससे भर रहा होता है। अभी भर रहा है आराम से, इनको भी लग रहा है भर ही रहा होगा। तभी अचानक से अंकित की नजर जाती है मीटर पे। अंकित बोलता है, अरे अंकल, मीटर तो चालू ही नहीं है, हम्म, तो पेट्रोल कैसे भर रहा होगा? कुछ भी नहीं दिखा रहा, पूरा ब्लैंक दिखा रहा है। विवान बोलता है, हाँ अंकल, मीटर तो चालू ही नहीं है। वो बूढ़ा सा आदमी कुछ नहीं बोल रहा है, वैसे ही भर रहा है। ये लोग बोलते हैं, अरे अंकल, मजाक कर रहे हो क्या आप? भर भी रहा है कि नहीं? हम वैसे ही परेशान हैं, हम लोग ट्रैवलर लोग हैं, हमको पता भी नहीं है, हम ऐसे आए फंस गए यहाँ पर। तभी अचानक से ऑफिस के अंदर से, जिस ऑफिस से बुढ़ा निकला था, किसी के जोर जोर से कांच पे हाथ मारने की आवाज सुनाई देती है। एकदम सुनसान माहौल है वहां का, एकदम पहाड़ी इलाका है, पेट्रोल पंप भी मनहूस से जगह पे है। वहां पे कोई धीरे से खांसे या छींके भी तो उसकी आवाज इतनी जोर से होती है, वहां पे तो कोई जोर जोर से हाथ मार रहा है। अचानक से इनकी नजर जाती है उस तरफ, कांच वाले ऑफिस की तरफ। बुढ़ा धीरे से नजर नीचे की ओर बोलता है, उसे बाहर मत आने देना, अगर वो बाहर आ गया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये लोग बोलते हैं, कौन अंकल, आप कैसी बात कर रहे हो? एक तो आप पेट्रोल भी नहीं भर रहे हो, कितना भरा क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है, किसको नहीं आने देना है? बुढ़ा वापस से बोलता है, उसको बाहर मत आने देना, अगर वो बाहर आ गया तो एक जान तो लेके ही जाएगा। कौन? ये डरते हो श्रेया बोलती है, अंकल किसकी बात कर रहे हो आप? कौन है वो? अभी ये लोग बोल ही रहे होते हैं, तभी अचानक से एक लड़का अंदर, उनको कांच के अंदर ऑफिस में दिखाई देता है, जो अजीब से ऐसे सुन खड़ा हुआ है। श्रेया को गुस्सा आता है, बोलती है, एक काम करती हूँ, मैं ना जाके देखती हूँ कि कौन है वो। ये अंकल भी पेट्रोल नहीं भर रहे हैं, कम से कम वो समझदार लड़का होगा, जवान दिख रहा है दूर से, तो कम से कम वो तो भरेगा, हमको निकलना है यहाँ से। ये श्रेया जान लगती है। विवान उसको पीछे से रोकता है, बोलता है, मत जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? अंकित भी रोकता है, वो बोलती है, नहीं, मैं जाके देखती हूँ, भला बात करती हूँ, ऐसे कैसे तो हो सकता है, अंकल पेट्रोल नहीं भरे, बकवास बातें कर रहे हैं। जैसे ही श्रेया थोड़ा नजदीक पहुंची है उस कांच वाले ऑफिस के, और ये लोग भी पीछे पीछे तीनों पहुंचे हैं, और जैसे उसकी शक्ल दिखती है उनको, अंदर टिम 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 करके लाइट ऑन होता है, जो पहले ढंग से नहीं जल रहा था। और जैसे उसकी शक्ल देखते हैं, उसका मुंह पूरी तरह से फटा हुआ, चिथड़ा हुआ सा है। उसकी गर्दन मानो ये वाला जो हिस्सा है ना, पीठ की तरफ है, और पीठ इधर कुछ है ही नहीं, ऐसा पूरी तरह से मुड़ा हुआ है, और बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा है जो भी है अंदर। उसको देख के श्रेया जोर से चीख देती है, इतने जोर से चीखती है कि ये लोग भी एकदम घबरा से जाते हैं, बोलते हैं कि कौन है वो, ऐसे कैसे दिखाई दे सकता है? तभी अंकल के पीछे से वापस से आवाज आती है, उसकी बातों में मत आओ, उसके पास मत जाओ, उसे बाहर मत निकालना, वरना किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब नेहा बोलती है, ऐसे ऐसे कैसे काम चलेगा, वो कौन है, क्या है, उसको क्या बीमारी है, कोई अंदर भी तो नहीं है, ये अंकल हमारे साथ क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ये लोग वापस से उस कांच के अंदर वाली तरफ देखते हैं तो क्या पाते हैं, अभी वो लड़का दिखाई नहीं दे रहा है।
विवान का दिमाग खराब होता है, बोलता है कि हमें खोल के अंदर देखना चाहिए, जो था वो कौन था, क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विवान दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, अंदर कोई भी नहीं है। अचानक से श्रेया के शरीर में एक झटका लगता है और वहीं पर गिर के जोर जोर से ऐसे 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 कांपने लगती है, ऐसे ऐसे जोर जोर से, ऐसे 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 पूरा मुंह का पूरा शरीर कांपने लगता है, जैसा कि कोई दौरा पड़ रहा हो उसको, बहुत जोर जोर से। उसको अंकित संभालने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है क्या हो गया, क्या हो गया, तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो, क्या हो गया। विवान और नेहा दोनों संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक से जो श्रेया की शक्ल थी ना, वो बहुत ही ज्यादा भयानक हो जाती है। उसका मुंह पूरी तरह से ऐसे उसका मुंह फट जाता है, जैसा कि मानो उसका सिर्फ ये मुंह हो, ये कुछ हो ही ना। इतना बड़ा फट के हो जाता है और अजीब सी घुर्राने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है। इनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया। जीवन में पहली बार ऐसा कोई नज़ारा इन लोगों ने देखे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वो काटने को दौड़ रही है, नेहा को, विवान को, अंकित को, तीनों को काटने के लिए। एकदम अजीब सी हो गई है। ये भागते भागते अपने बाइक की तरफ जाते हैं। वहाँ पर एक कोने में बूढ़ा अंकल खड़ा है, बोलता है उसे बाहर मत निकालो, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। विवान बोलते हैं अंकल बहुत हो गया मजाक, आप बता दो हमारी श्रेया के साथ क्या हो गया, ये बहुत बहुत गलत चीज़ है, आप ऐसे बात नहीं कर सकते। वो बाइक स्टार्ट करने लगते हैं। अंकल बोलते हैं बाइक स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है, अब तो जिंदा बचने का कोई गुंजाइश भी नहीं है, अब तो वो लड़की मरेगी, जरूर मरेगी वो लड़की। अंकल ऐसी खौफनाक सी आवाज में बोलते, आवाज पूरी गूंज रही है, वहां पे पहाड़ों में आवाज गूंज रही है। जो अंकित है बोलता है कि ऐसे कैसे कुछ होगा। अंकित के पास ना हमेशा एक हनुमान जी की लॉकेट रहती थी, जो वो ऐसे हाथ में बांध के रखता था, वो धागे के साथ वो निकालता है और भागते हुए जाता है और श्रेया के गले में डाल देता है। और जैसे श्रेया गले में डालता है, वो अजीब सा कांपने लगती है, जोर जोर से, बहुत जोर जोर से, और कांपते कांपते बेहोश जैसी हो जाती है। और जैसे बेहोश जैसे होते उसको उठा के ये लोग बाइक के पास लाते हैं और वापस से बहुत किक मारने की कोशिश करते हैं। बाइक कैसे से स्टार्ट होती है, जो अंकित है वो बाइक चला रहा है, श्रेया बैठी है और नेहा उसको पकड़ के, एक बाइक पे 3 लोग, उसको पकड़ के ये लोग वहाँ से सीधा फुल स्पीड में बाइक चलाना चालू करते हैं। उनको अब ऐसा है कि हम कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा हम भागेंगे और भागते हुए कोई ऐसी जगह पे रुकेंगे जहाँ पे सेफ हो। दम स्पीड में, कुछ नहीं सोच रहे क्या स्पीड, ओवर स्पीड क्या है, चलाते चलाते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो थोड़ा ढाबा वा टाइप दिखाई दे रहा था, खाने वाने का फूड कोर्ट टाइप का कुछ था। वहाँ पहुँचते हैं और जैसे वहाँ पहुँचते हम हाँफ रहे थे, इतनी ठंड में पसीना आ रहा था। वहाँ पे एक आदमी भागते भागते इनके पास आता, बोलते क्या हो गया, आप लोग ठीक तो हो, कुछ हो गया क्या आपके साथ, आप लोग ऐसे क्यों हाँफ रहे हो। ये लोग बोलते हमको पहले पानी पानी चाहिए। वो पानी लेके आते हैं भागते हुए, पानी पीते हैं। उसके बाद वो बोलते क्या हो गया, अब बताओ सही। विवान बोलता है कि हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, हम बोलेंगे तो आप यकीन भी नहीं करोगे, आपके शायद कोई भी नहीं करेगा, लेकिन हमारे साथ जो हुआ है हम ही जानते हैं, हम मरते मरते बचे हैं। वो आदमी बोलता है आप बताओ तो सही हुआ क्या आपके साथ। तब जाके नेहा A to Z सारी बात बताती है। वो बोलता है, जो आदमी था वो, कि कैसे विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास कर सकते हैं। आज से लगभग बहुत साल पहले की बात है, याद भी नहीं है मुझे साल, मैं इधर का ही रहने वाला हूँ। एक पेट्रोल पंप हुआ तो करता था, वहां पर अचानक से 2 लोग का झगड़ा होता है, एक कार वाले का, एक बाइक वाले का, और झगड़ा के चक्कर में पता नहीं कैसे एक दूसरे को मारने वारने में, और वो फूंक रहे थे वहां पे। और फूंकते फूंकते अचानक से कुछ तो फायर का वहां जाता है और पूरा का पूरा पेट्रोल पंप, वहां पे जो काम करने वाले लोग थे वो और सब खाक बन जाते हैं। चिंगारी वगैरह चली गई होगी। चिंगारी चली गई, पूरे खाक बन गए। तब से मानना यह है कि रात के टाइम में अगर कोई भटकते हुए उधर आ गया तो वो गुमराह होता है। गुमराह होने के बाद उस पेट्रोल पंप के पास उस तरफ जाता है और वहां जाने के बाद उसके साथ बहुत बुरा कुछ हो जाता है। शायद आपके साथ भी वही हुआ या और भी बुरा हो सकता था, लेकिन भगवान की दया से आप बच गए। आप यहाँ से रात में कहीं जाओ भी मत, आप यहीं बैठे बैठे पूरी रात निकाल दो, सुबह जाना जहाँ पर भी जाना है। ये लोग ढाबे के थोड़े अंदर वाले हिस्से में बैठे बैठे, आग जलाया हुआ है वहाँ पे,
आग सेते से तो कुछ खाते पीते पूरी रात निकालते हैं। उसके बाद बाइक लेके ये लोग जब बाइक लेके देखते हैं कि पेट्रोल तो भरा हुआ है अच्छा खासा, हमको कैसे पूरा ज़ीरो दिखा दिया था। ये लोग दूसरी जगह जाते हैं लद्दाख में और वहीं पर एक दिन स्टे करते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। और दूसरे दिन में ये लोग वहाँ से दूसरे रोड से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के ये लोग सीधा अपना गोवा आते हैं। ये ज़्यादा घूम ही नहीं पाते हैं, ना स्टे कर पाते हैं, क्योंकि ये मेंटली हिल गए थे। इनको ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ रहे तो शायद हमारे साथ कुछ हो जाएगा, वो भूत अगर हमारे पीछे होंगे तो हमारे साथ कुछ कर देंगे। इनको पूरे टाइम यही लग रहा था। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली फिर? इस पूरी घटना की जानकारी जो इसमें से विवान है ना, उसने लिख के भेजा है। चलो बहुत अच्छा हुआ ये कहानी हमें लिख भेजा, क्योंकि एक बहुत अच्छी सीख जो मिल गई सभी लोगों को, साथ ही साथ थोड़ा सा मनोरंजन भी। तो इस एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और हमारे गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छी अच्छी काम की चीज़ें हैं वहाँ पर। और गेमिंग चैनल समझ में ही आ रहा होगा, मनोरंजन होगा वहाँ पर दुगना। बाकी यहाँ पर तो कल नहीं, अब परसों बिल्कुल इसी अंदाज में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।